दुनिया में जब भी रहस्यमयी खूबसूरत स्थानों की बात हो तो ऐसे में फ्लावर वैली उत्तराखंड का नाम न आए तो आपको अचरज होगा। उत्तराखंड ऐसे असंख्य रहस्यमयी खूबसूरत स्थानों के लिए जाना जाता है जहां जाकर कोई भी वहीं का होना चाहे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के जुरासिक पार्क के नाम से जाने जाने वाली वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में, यानी कि फूलों की घाटी के रहस्यमयी तथ्यों के बारे में। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड के चमोली जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। माना जाता है कि यह स्थान सदियों तक गुमनाम रहा, लेकिन 1931 में 3 ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ के नेतृत्व में इस स्थान तक तब पहुंच गए जब वे अपना रास्ता खो देते हैं और इस शानदार घाटी की ओर आकर्षित होते गए। यहाँ उगने वाले हजारों रंग बिरंगे और रहस्यमयी फूलों को देखकर उन्होंने इसे फूलों की घाटी का नाम दिया। फ्रैंक एस स्मिथ अपनी किताब द वैली ऑफ फ्लावर में लिखते हैं कि जब 1931 में वे अपने 6 अन्य साथियों के साथ कामेत पर्वत की चढ़ाई पर निकलते हैं तो एक तूफान में फंसकर वे अपना रास्ता भटक जाते हैं और वंदूर घाटी की ओर बढ़ने लगे। वे लिखते हैं, कुछ ही मिनटों में हम तेज हवा से बाहर निकल गए और कम ऊंचाई होने के साथ हवाएं भी धीरे धीरे गर्म होती गई। घने कोहरे ने पहाड़ को ढक दिया था। हम रुक गए, मार्ग के बारे में अनिश्चित थे। तब मैंने R.L. होल्ड्सवर्थ को सुना, जो एक बॉटनिस्ट होने के साथ अभियान के एक पर्वतारोही सदस्य थे। वो अपने हाथ से इशारा करके कहते हैं, देखो, पहले तो मुझे चट्टान के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर अचानक मेरी भटकती हुई निगाहें एक नीले रंग के कतरे की ओर आकर्षित होती हैं, जिसके आगे नीले रंग के अन्य कतरे थे। एक कतरा इतना तीव्र था कि यह पहाड़ी को रोशन कर रहा था। होल्ड्सवर्थ अपने शब्दों में यह अनुभव लिखते हैं कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं केवल प्राइमुलस से घिरा हुआ था। एक बार में दिन स्पष्ट रूप से उज्जवल लग रहा था। मैं सभी दर्द, ठंड और थकान भूल चुका था। लेकिन यह कैसा प्राइमुलस था? इसके फूल अपने कद के लिए बहुत बड़े और पर्याप्त संख्या में थे। खूबसूरती से अनुपातिक रूप से कहीं अधिक, मानो सबसे दिव्य नीले रंग में मधुर सुगंधित। अपने सभी पर्वतारोहण अभियानों में मैंने इससे अधिक सुंदर फूल नहीं देखा था। वर्षा की बारीक बूंदें इसकी कोमल पंखुड़ियों से चिपकी रहती हैं, जैसे मोतियों की असंख्य आकाशगंगाएं, और पत्ते चांदी से सने हुए प्रतीत होते हैं। 1982 में भारत सरकार ने वैली ऑफ फ्लावर को नेशनल पार्क घोषित कर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य भाग बना दिया था, जिसके बाद 2004 में यह यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बना। सर्दियों के दौरान वैली ऑफ फ्लावर बर्फ की भारी चादर से ढक जाती है और मानसून के दौरान पूरी फूलों की घाटी विभिन्न रंगों के फूलों से मदहोश हो जाती है। माना जाता है कि इस दौरान यहाँ की हवा में अजीब सी मादकता घुल जाती है, जो पास से गुजरने वाली हर जीव, हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। 1931 में रॉयल बॉटनिकल गार्डन के एक वनस्पति शास्त्री जॉन मार्गेट लेक की यहाँ रहस्यमयी तरीके से फूल इकट्ठा करते हुए घाटी में मृत्यु हो गई थी। दरअसल वे ढलानों पर फिसल गए थे और अपनी जान गंवा बैठे थे, जबकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी आचरियों परियों को देखा जा सकता है, जो यहाँ रहती हैं और अपने इस क्षेत्र की रक्षा करती हैं। कई मान्यताओं के अनुसार आज भी यहाँ आसपास के क्षेत्रों में आचरियों और दिव्य शक्तियों को पूजा जाता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं कि जॉन मार्गेट की मृत्यु की असली वजह क्या रही होगी। यहाँ फूलों की अब तक ज्ञात लगभग 650 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें आर्किड, ब्लू पॉप्सिन, लिली, ओरियम, मैरीगोल्ड, हिमालयन रोजबेरी, प्रिमुलाज आदि शामिल हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ उगने वाले पौधों की विभिन्न प्रजातियों में औषधि गुण होते हैं, जो कि कैंसर जैसे असाध्य रोग को भी जड़ से मिटा सकते हैं। वहीं कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी इसी स्थान से लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी ले गए थे और माना जाता है कि आज भी संजीवनी बूटी यहाँ मौजूद है। वंदूर वैली क्षेत्र विभिन्न प्रकार के विदेशी और लुप्तप्राय जीवों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ग्रे लंगूर, भूरा भालू, हिमालयी नेवला, एशियाई काला हिरण, लाल लोमड़ी, नीली भेड़, उड़ने वाली गिलहरी आदि को भी देखा जा सकता है। शायद यह भी एक कारण हो कि यहाँ स्थानीय लोगों को किसी ऊपरी शक्ति का अनुभव या आश्चर्य में डालने वाले जीव देखने को मिलते हैं, जिनका मिलता जुलता वर्ण अनेक धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। वैली ऑफ फ्लावर के आसपास के क्षेत्र भी काफी रहस्यमयी और धार्मिक आस्था से जुड़े माने जाते हैं। फूलों की घाटी से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वसुधारा फॉल के बारे में कहा जाता है कि वसुधारा फॉल का पानी उन लोगों पर नहीं गिरता जिन्होंने कोई पाप किया हो, यानी कि वह हृदय से सच्चे नहीं थे। वसुधारा फॉल उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के
बद्रीनाथ के पास अलकनंदा नदी के तट पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर की जैव विविधता को इस बात से समझा जा सकता है कि 2004 में प्रकाशित द वैली ऑफ फ्लावर मिथ एंड रियलिटी नामक किताब में बॉटनिस्ट चंद्र प्रकाश काला लिखते हैं कि 1993 से वैली ऑफ फ्लावर में इतने लंबे अध्ययन के दौरान मैंने वेस्कुलर प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स की कुल 520 प्रजातियों को रिकॉर्ड किया। ये प्रजातियां 72 फैमिलीज और 248 पीढ़ियों से संबंधित हैं। 520 प्रजातियों में से 496 एंजियोस्पर्म या फ्लोरिंग प्लांट्स हैं, जो कि 61 फैमिलीज और 234 पीढ़ियों से संबंधित हैं, जबकि 18 टेरिडोफाइट्स या फर्म प्रजातियां हैं और 4 जेमिनो या कॉनिफर से संबंधित हैं। वैली ऑफ फ्लावर जड़ी बूटियों की 472 प्रजातियां, झाड़ियों की 41 प्रजातियां और पेड़ों की 8 प्रजातियों को आश्रय देता है। वैली ऑफ फ्लावर में वेस्कुलर प्लांट्स की 520 प्रजातियों में से 16 प्रजातियां भारतीय हिमालय के लिए स्थानिक हैं और 31 प्रजातियां लुप्तप्राय श्रेणियों की हैं। भारतीय हिमालय के 7 प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में वैली ऑफ फ्लावर में सबसे अधिक संख्या में संकटग्रस्त औषधियों की प्रजातियां पाई जाती हैं।